नहीं, गुरुदेव को तो मैं करीब 13 साल की थी जब से उनके साथ में हूँ। करीब हो गया करीब 57-58 साल हो गए। तो आप हेलो। हाँ हाँ, तो गुरुदेव के साथ उनकी बहुत बड़ी कृपा थी हमारे ऊपर, जो हमें उनका साथ मिला और आज भी उनका साथ हमारे साथ नहीं है। हेलो। हाँ हाँ, नहीं हाँ, हम लोग सुन रहे हैं, आप बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, छोटे बचपन में थे, सब सही जाते आते थे, लेकिन उस समय इतना ज्यादा मन में विश्वास नहीं था। हाँ, बस जाते थे जैसे देखते ना कि भाई बड़े के हिसाब से अपने किसी का सम्मान करें, जाए मिले, उस तरह का भाव था मन में। लेकिन अब भी जो भाव वो दे रहे हैं, जो लग रहा है कि वो दिल को छू रहे हैं और हमेशा अपने साथ ही है। जैसे अभी अपने लोग को जैसे मौसी जी का भी बड़ा एक ऑपरेशन हुआ, उनकी तबीयत काफी खराब थी, पर उनको जैसे कुछ भी अभाव नहीं लगा। मैं यही बस एक बार बोलना चाहती हूँ। हाँ, मेरे बारे में क्या? हाँ नहीं, आपके लिए बोल रही थी कि आपके सब लोगों को बता रहे कि इनकी अभी चंदा मौसी अभी जैसे मेरे को अंदाज अपने से हुआ, न कोई पेन था मेरे, न कोई तकलीफ थी। एकदम बहुत आराम से मैं डॉक्टर को दिखाने गई और उसको अपने आप ही बोलते हूँ मुझे ऐसे लगता है यहाँ कुछ है, तो इसके बारे में आप क्या? तो उन्होंने बहुत टेस्ट लिख दिए। तो उसमें मेरे ये 3 तारीख को गुरुदेव का निर्माण दिन था ना। हाँ हाँ, उसी दिन वो रिपोर्ट आई, उसके पहले दिन करवाई थी मैं। तो उसमें एकदम सामने मेरे परफेक्ट बीमारी आ गई। तो वो आने से मुझे जरा भी डर नहीं लगा, ना मुझे ये लगा कि आगे क्या होगा। जैसे एक अनजान बच्चा रहता है ना, अपने माँ बाप का हाथ पकड़े रहता है, उसे कोई डर नहीं रहता है, वही हालत मेरी थी। तो यहाँ से दूसरे दिन मेरे बेटे ने ले गया वहाँ बॉम्बे, 2-3 डॉक्टर को दिखाए 15 दिन। मैं तो ऐसे निश्चित कर बैठी थी कि मुझे कोई चीज की चिंता ही नहीं। जब ऑपरेशन करवा रही हूँ, ऑपरेशन रूम में सोई हूँ, तो मेरे सामने एकदम गुरुदेव बैठे हैं। जैसे वो वाली फोटो है ना, प्रेम तू मुझसे कर, सेवा मेरे बच्चे की, तो वो वाली फोटो एकदम मेरे सामने है। मुझे कुछ भी पता नहीं लगा कि तुम्हारे क्या हुआ है, क्या होने वाला है। तो गुरुदेव अपनी शक्ति इतनी दे रखे हैं कि उसको मैं संभाल ही नहीं सकती हूँ, और जिधर देखती हूँ वहाँ मुझे गुरुदेव ही गुरुदेव नजर आ रहे हैं। फेस में मैं एक बार बोली कि मैं तो थक गई अब आपको देखते देखते। तो वो नजर उनकी तरफ और बैठो तो उनकी तरफ। बोले ठीक, अच्छी बात है, आप तो इतने संभाल रखे हैं कि उसका मुझे अंदाज ही नहीं है। तो ये विश्वास कौन दिया? वही दिए ना। कलकत्ता से जब मैं गई, नीचे हमारी सत्संग होती है, 20-25 बहनें हम लोग इकट्ठा होते हैं। तो वो बहनें हमारे से ऐसे ही मिलने आ गई कि वो जा रही हैं तो मिल लेते हैं। बॉम्बे का नहीं बताई थी मैं, केरला का बताई थी, पहले वहाँ जाने का प्रोग्राम था। तब वो बहनें बोली कि हम लोग मिलने आ गए, आप जा रही हैं? हम बोले नहीं, केरला तो नहीं जा रहे हैं, हम बॉम्बे जा रहे हैं। तो बोले बॉम्बे किस लिए जा रहे हैं? हम बोले घूमने जा रहे हैं, मन में आ गए। वहाँ जाकर मेरे सब कुछ हो गया, ऑपरेशन हो गया। यहाँ फिर पता लगता है, वो बहनें बोलती है आप तो बड़ी वो निकली जो हम लोगों को बोलती घूमने जा रहे हैं, और चेहरे पर जरा सी भी आपके शिक्कत नहीं कि मेरे बीमारी है कि नहीं। बोले आप तो इतनी मस्ती से गए जैसे हंसते हंसते गए। तो वही चीज है, जब संत का साथ रहता है ना, तो अपने को कोई डर नहीं लगता है, न कोई बीमारी है न कुछ है। तो आज उनकी दया है भाई, चारों मेर वो बैठे हैं, जिधर आंख करो उधर ही हो। तो वो बचपन से मुझे संभाले, आज से नहीं कितने साल हो गए। तो आज वो कैसे छोड़ेंगे पीछा? जैसे बच्चा रहता है, माँ बाप उसके साथ रहते हैं, तो बच्चा निर्भय रहता है, उसको कुछ भी डर नहीं लगता है। तो वही स्थिति मेरी गुरुदेव कर दिए थे। मुझे एक चीज का पता नहीं है, और आज भी मैं अभी घर में ही रहती हूँ। तो नीचे सत्संगी के सदन से सत्संगी और भी जगह जगह से बहनें आती है, मिलती है, सब देख कर बोलती है कि बड़ा अच्छे से होता है आपके, जरा भी बीमारी का तो चेहरे पर है ही नहीं। तो बोली बीमारी है ही नहीं तो होगा कहाँ से? परसों ये बात नीचे हुई
अष्टमी वाले दिन मैं नीचे चली गई थी देवी देखने, तब सब बहनें बोली आज तो आप सत्संग में आ गई, बहुत वेलकम है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोली ये देखिए बीमार बहन है जो कितने दिन से आई है। मैं बोली बीमार कौन है, मैं तो हूँ नहीं। तो सब बड़ी खुश हुई हंसी, बोली देखिए इनके है जो गुरु शक्ति काम कर रही है, ये चीज तो अपने को भी लेना चाहिए। तो ये आज अपने थोड़ी हिम्मत ले सकते, अपने कोई नहीं ले सकते भाई बिन उनके बिना। बिल्कुल। हेलो। हाँ हम लोग सुन रहे हैं। हाँ तो ये उनकी बहुत बड़ी दया है, बचपन से ही वो साथ रहे, बचपन से ही बहुत जगह जगह घुमाए। तो वो तो ऐसे लगते थे कि जैसे हम लोगों के घर में बड़े दादा और रहते हैं जैसे, उस समय तो वो भाव था, लेकिन आज ये लगता है कि भगवान का रूप है वो। ऑपरेशन के पहले भी मैं डॉक्टर को बोलती हूँ मेरे घर वालों से बात करवा दो। ऑपरेशन के आधे घंटा पहले बात करके और सबको बाय करके अंदर गई हूँ। सोचिए कि कौन बोलता है ये, अंदर से वही कहलाता है ना कि खुश होकर जा और खुश होकर क्या। कितनी बड़ी बात। भगवान की दया तो है ही, भगवान की दया बिना अपने कुछ नहीं कर सकते। गुरुदेव साथ में रहना और संभाल के रखना कितनी बड़ी बात है। और बोलिए भाई। आप वो पहले का और बात बताइए गुरुदेव की। हाँ गुरुदेव के साथ में बचपन से बहुत मंसूरी वाली भैया तो सो रहे हैं, आप वो गुरुदेव की वो मंसूरी वाली बात भी बताइए जो बरसात में रुकवाए थे। अच्छा, हम लोग देहरादून में रुके थे मसूरी जाने के लिए, तो बहुत जोर बारिश हो रही थी, एकदम एक मिनट भी शांत नहीं है। तब गुरुदेव इनको और हमारे जिया जी से उनको बोलते हैं कि जब मसूरी में ना कमरा बुक करया। तब ये बोलते अपने तो यहाँ बैठे हैं और बोलते हैं कमरा बुक करा, और फिर बोलते हैं देख तू रुकवा सके तो बरसात में रुकवा दे। तब ये बोले हमारे में क्या सकती है कि हम बरसात को रुकवा दे। बोले नहीं देखो सब रुकवा सकते हैं, लेकिन अपने लिए कभी मत रुकवाना और किसी का मतलब नुकसान नहीं हो उस तरह भी मत करना। तुम अगर बोलोगे तो बाबा रुकवा सकते हैं। तब बोले ठीक है। ये मेरे जिया जी दोनों मसूरी चले गए, होटल बुक कर दिए, 3 रूम की 4 रूम कर दिए थे बुक, सारा कुछ हो गया। होटल वाला एकदम सस्ते दाम में दिया, कारण बारिश हो रही थी ना। बुक करके जैसे आए देहरादून वैसे देखते हैं कि बारिश भी रुक गई, और ये लोग सब कोई गए, हम लोग सब कोई मसूरी। तो बारिश एकदम रुक गई, और वो होटल वाला हम लोगों को पूछता है कि आप कब खाली करेंगे। तो उनके तो दुगना भाड़ा आ रहा था ना। तो ये चमत्कार तो गुरुदेव को ही मालूम था कि भाई अभी बुक करवा लेंगे तो सस्ते में होगा सब कुछ, लेकिन अपने तो जानते नहीं है ना भाई। तो बोले ऐसी बरसात रुकाना जो कि दूसरे का हित नहीं हो। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि भाई अपने फायदे के लिए कभी भगवान को मत बोलना कि भगवान बारिश रोक दो। तो वो भी सोचते थे ना, तो रुकवा कर दिखा दिए, बोले देख ले रुक भी ना बारिश। तो संतों को तो सब पता ही लगता है, जैसे सत्संग में भी जाते हैं ना भाई, बहुत जोर से बारिश होती है, लेकिन बहने निकलने की टाइम कितनी बार देखे हैं कि बारिश बंद हो जाती है। हाँ वो तो हमेशा ही होता है, माँ भी बोलती थी। और बहुत तो हम लोग भी सदन में अनुभव करते हैं, जब निकलते हैं तो बारिश एकदम ठीक रुक जाती है और आराम से सब घर आ जाते हैं। तो ये उनकी दया ही है ना भाई। बिल्कुल, दया तो बहुत बड़ी है। ऐसा भी सुना ना कि वो कई बार बोलते थे, सत्संग खत्म होते बोलते कि तुम लोग जल्दी घर जाओ, हाँ बोलते थे। हाँ बोलते थे बराबर कि छोरिया थे जल्दी चली जाओ, ओझी आ जाओगी नहीं तो जाओ थे जल्दी। और कोई बहन जाती थी शाम को जाती उनके घर पर, तो बोलते अकेली संजाना के काम आ भाई, पूरा कोई काम को नहीं थे, पक्षी जाओ थारा जरा। किसी अकेली औरत को अपने घर में शाम को घुसने ही नहीं देते थे। तो उनका तो विचित्र हिसाब था, देखने में लगते थे साधारण मनुष्य की तरह, लेकिन भीतर से काम ऐसा करते थे जो कोई जान ही नहीं पाता था।
इसी बात पर एक बात बोलती हूँ कि हम लोग नैनीताल में रुके थे 1 महीना उनके साथ सेंट्रल होटल में। तो उस गुरुदेव एक समय तो हॉर्स राइडिंग करते थे और एक समय पैदल चलते थे। तो एक बार क्या हुआ कि 2 मुसलमान लड़के 19-20 साल के उनके पीछे हो गए और उनको बोलते हैं कि आप में कोई बहुत अद्भुत शक्ति है। तब गुरुदेव बोलते हैं, भाई मैं तो साधारण आदमी, मेरे अंदर क्या आपको दिखा? कुछ नहीं है, मैं तो था जैसी हूँ। तो नहीं, आपके अंदर तो कुछ है चमत्कार। ऐसे बोलने से फिर वो बोले कि हम लोग कौन सी होटल में आपसे मिलने आते। तो जितने दिन वो लोग रहे, सुबह 10 बजे ठीक दोनों गुरुदेव के पास आते थे मिलने और दो पान लेकर आते थे हाथ में। गुरुदेव पान खाते थे ना हमेशा। हाँ। तो 2 पान लेकर आते थे। तो वो पान गुरुदेव नीचे नहीं रखते थे, वो लाते जैसे ही हाथ में वो खा लेते थे। हाँ। वो ये बोलते कि कहीं ये लड़के सोचे नहीं कि हम मुसलमान हैं बोल करके ये खाते नहीं, गिरा देते हैं पीछे। तो दूसरे के भाव में भी फर्क आए, वो भी वो समझते थे। एक बार ताई जी का भी कुछ सुना हुआ है ना कि वो कोई मुसलमान के घर गई थी पर पानी नहीं पिया, तो गुरुदेव ने उनको वापस भेजा कि तुम वहां जाके पानी पी के आओ। कुछ ऐसा सुना हुआ है? नहीं, ये बात मेरे तो ध्यान में नहीं है, नहीं सुनी मैं। कोई बात। तो गुरुदेव तो कोई में भी भेदभाव नहीं करते थे। एक गंगा मैया नाम थी कि जमुना मैया थी, काली सी थी एकदम और थोड़ी लंगड़ा कर चलती थी, पैसा वैसा नहीं था उनके पास। हाँ। बहुत गरीब थी, घर में काम करके वो अपना निर्वाह करती थी। हाँ। तो और शायद जात की भी वो नीची थी, पता नहीं कौन सी जात थी। लेकिन जब भी वो आती ना, प्रसाद लेकर आती और गुरुदेव उसको आगे बिठाते और बहुत भाव से वो आती और इतना आंख में आंसू चलते रहता उसके, लेकिन कभी भी ये नहीं बोलते कि ये दूसरी जात की है कि ऐसे। उल्टे उनको जैसे वो दिलने का भाव होता ना, वो भाव था और उनको गुरुदेव ऐसे ही मानते थे। तो भाई गुरुदेव की विशेषता तो जो देखा है समझा वही समझ सकता है। जैसे एक बार हम लोग मसूरी में थे, तो मैं तो बर्तन साफ कर रही थी और गुरुदेव के कपड़े सुखाए हुए थे बाहर। तो कपड़े उड़ने लगे, तो गुरुदेव मेरे को आकर बोलते हैं कि बिटिया कपड़ा उड़ गया, गिरजा से उठा ले। हम बोले 2 मिनट में आऊँगा, हाथ धोकर के उठा ले तू 2 मिनट में। हम तो 2 बर्तन धोकर निकले नहीं और देखते हैं कि वो नीचे एयरवेस्टर पर उतर गए अपना कपड़ा उठाने। उनको धीरज तो जरा से भी नहीं थी, कोई काम मुंह से निकालते ना वो काम तुरंत होना चाहिए। तब हम आए, हम बोले यो क्या करो थे, गिर जाओगा तभी के ऊपर। बोले नहीं बिटिया गिरूंगा कि यहाँ तू बर्तन धोवा थी, मैं उठा लियो, कोई अर्जो को नहीं। तो वो अपनी तरह से ना तो तकलीफ कोई को देना चाहते थे और ना उनको धीरज थी। उनका खेलना तो कोई देखते ना वही समझ सकता था। जैसे एक समय की बात है, वो कहीं जा रहे थे ट्रेन में और इधर में बहने भाई जाते ना, तो उनको कोई माला देता, कोई प्रसाद देता। तो वो छोटी सी एक बैग रखते थे अपने पास, उसमें टिकट वगैरह रहती, वाणी लिखी हुई रहती, रुपया पैसा रहता। तो वो बैग को रखकर सीट पर वो इधर में बहनों को आशीर्वाद देने के लिए खड़े हुए। तो पीछे से कोई लड़के ताक रहे थे और वो बैग लेकर पार हो गए। अब उस समय गुरुदेव इतने छटपटाते हैं जैसे छोटा बच्चा करता है ना, कि मुझे जल्दी उतारो, मेरा सामान उतारो, मैं कैसे जाऊंगी, ट्रेन चल जाएगी, जल्दी उतारो। तो सब बोले आप घबराइए मत, आप जाइए, आपका हम लोग इंतजाम कर रहे हैं, आगे आपको टिकट चेक करने वाला भी कुछ नहीं बोलेगा, आप जाइए। फिर जिसके पॉकेट में उस समय रुपये थे वो रुपये उनको दिए और किसी तरह उनको बोल के भेजे। फिर वहाँ कौन से हिल स्टेशन गए थे शायद, वहाँ उनके रुपया की व्यवस्था की है।
तब वो अच्छे से रह करके आया। उस समय तो उनका नाटक देखते ना भाई, देखने लायक था। छोटा बच्चा भी नहीं करता है कि मुझे उतारो, जल्दी उतारो। जय गुरुदेव, मैं आनंद बोल रहा हूँ डाला से। जय गुरुदेव, आनंद जी एक दिन ज्वाइन किया। अच्छा, वो बोल रहे हैं, ठीक है सुनती हूँ। नहीं वो ज्वाइन किए, आप बोलिए। हाँ नहीं, वो सुन रहे हैं। तो वो नाटक तो वो दिखाते थे भाई दुनिया को भ्रमित करने के लिए। उनको कोई समझने वाला ही समझा, नहीं तो कोई नहीं समझ सकता था। बहुत अलग अलग लीला करते थे, अलग अलग बात। मेरे बाबूजी को बोले कि कलकत्ता में तुम्हारा नहीं चल रहा है काम, काठमांडू जा करके तुम अपना बिजनेस चालू करो। तो काठमांडू में बिजनेस तो क्या चालू हुआ भाई, सत्संग जरूर चालू हो गई थी। तो ये सब मेरी माँ काफी चेष्टा की, तब वहाँ बहनें मिली और सत्संग का प्रचार हुआ। गुरुदेव के साथ हम लोग जाते थे दुकानों में, तो माँ तो मेरी दरवाजे पर बाहर खड़ी रहती थी, कोई मारवाड़ी बहन मिले तो मैं बात करूं। और गुरुदेव उन लोगों के साथ दुकानों में रहते थे। कोई भी खिलौना भी रहता तो हम लोगों को खुश करने के लिए दुकान वाले को बोलते कि ये ला कर दिखाओ, ये कैसे चलता है। तो कोई समझ नहीं सकता कि ये संत हैं कि साधारण आदमी है। बच्चों के साथ बच्चे हो जाते, बड़े के साथ बड़े हो जाते। तो बहुत अजब लीला थी भाई उनकी। तो अगर कोई बात याद आए बोले तो कम है। और बोलिए, आप लोग बोलिए। नहीं, वो संत लोग अपने आप को छिपा के रखते ना, नहीं तो दुनिया उन लोग एकदम पूरे छिपा के रखते थे, पता ही नहीं लगता था। लेकिन जो जानने वाले होते ना वो पूरा जान जाते थे। अब मेरी माँ बाबूजी के बहुत अंदरी विश्वास हो गया था। तो हरिद्वार में हर की पेड़ी पर मेरी माँ एक लोटा पानी ली, उनके चरण धोई। तो उस समय तो मैं समझती नहीं थी, गुरुदेव को पहचानी भी नहीं थी। तो मन में मैं सोचती कितनी गंदी माँ, कितने गुरुदेव के पाँव गंदे जो धो रही है, बताइए। मन में सोच रही हूँ, लेकिन माँ को बोलने की हिम्मत थोड़ी थी। लेकिन आज वही दृश्य याद आता है तो ऐसे लगता है कि सूरज की किरणें तो पड़ रही है उनके ऊपर और शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़े हैं। उस समय तो वो जीवधारी की मतलब दिखे, और आज वही महात्मा वो विष्णु भगवान दिख रहे हैं। तो भाई भाव में भी फर्क हो जाता है, वही देखते हैं वही लिखते हैं। हेलो, फिर से बोलना। मुझे तो फिर से बोलना, वो मतलब विष्णु का जो आप बोल रहे हैं। जैसे हल्की पेड़ी में मेरी माँ क्या की, दोनों चरण गुरुदेव के धोई। हाँ। तो उस समय मैं खड़ी थी, तो मैं मन में सोचती हूँ कि गुरुदेव के पाँव इतने गंदे, माँ क्यों धो रही है। मतलब मैं तो उनको भगवान के रूप में सोची नहीं थी, और माँ तो भगवान के रूप में देखती थी। तो सोच करके रह गई, कुछ नहीं बोली। तो उस समय भाव भी नहीं था, कुछ समझती भी नहीं थी भाई गुरुदेव को, साधारण मनुष्य की तरह ही समझती थी। लेकिन आज कभी कभी बैठती हूँ, दृश्य मन में याद आता है ना, तो लगता है कि विष्णु भगवान खड़े हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए। हाँ। और उनके सिर के ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही थी। ये बात तो बहुत अलग अलग भाव देते थे भाई, अलग अलग बात बताते थे। और भाई बोलिए, आप लोग बोलिए। नहीं, जैसे नमस्कार मंगल बोल रही हूँ। अच्छा, कौन? नमस्कार मंगल। नमस्ते जी। हाँ, मैं समझ गई। अमेरिका में राधा की यहाँ बात की थी ना आपसे कई बार। हाँ हाँ हाँ। ये ना, ये बोलते ना कि किसी को, जीवित व्यक्ति को भगवान मानना बहुत कठिन होता है, क्योंकि अपने लोग उसकी जो बाहरी चीजों को देखते हैं तो लगता है कि ये ना भगवान है। पर वो जैसे गुरुदेव, वो बीबी जी ने देखा गुरुदेव में भगवान प्रथम दर्शन में। और क्या बोले, फिर से बोलिए भाई। नहीं, मैं बोल रही कि बीबी जी ने पहली बार में ही गुरुदेव में भगवान देख लिया। एकदम। वो तो 3 दिन तो इसमें रही, भाव में, उनको होश ही नहीं रहा है एकदम। बीबी जी समाधि में रही। और
तो वो भी भाई सबका समझना देखना बहुत। ताई जी थी तो ताई जी भी भगवान का ही रूप देखी। बिल्कुल। ताई जी को तो गुरुदेव बोले कि गीता की ताई ये हमारे जीवित की फोटो क्यों लगा रखी हो, हटा दो यहाँ से। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं कि आप अपने गुरु के हटा दीजिए, हम तुरंत हटा देंगे। तो विश्वास था ना, तो गुरुदेव बोले क्या चुप रह गए। तो ये भी तो एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए ना। बोलिए आप लोग, बोलिए और फिर दूसरी बार मौका लगेगा। लेकिन भाई मेरे को कुछ बोलना ठीक से आता नहीं है। नहीं, कितना सुंदर भाव है, अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। प्रणाम मूर्ति जी। हाँ बोलिए। हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन था। ये कमल जी हैं, अब ये भी शादी हुआ है, छोटे से बच्चे, नन्हा सा फूल है, चलो की धूल है। मेरे को एक क्वेश्चन ये था कि लाइक आवाज साफ नहीं आ रही है भाई। मेरा एक प्रश्न था, अभी आवाज आ रही? हाँ हाँ, अब भी ठीक आ मेरा रही एक है। प्रश्न ये था मौसी जी कि आजकल तो हम लोग तो वैसे भी थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, तो थोड़ा भक्ति भाव वैसे भी कम होता है। लेकिन मेरे को ऐसा एक प्रश्न था कि आप जब गुरुदेव से मिले थे और लेकिन उनके आशीर्वाद पाया आपने, तो आपको कैसा लगता था कि लाइक जीवन जीते हुए कि आप भक्ति करें और कैसे करें, या फिर हम जीवन जीते हुए भक्ति कैसे करें? ये कभी प्रश्न मन में आया या फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं आया? ये तो जब उनके पास जाते थे माँ जी के साथ में, तो भाई घर के बुजुर्ग लोग रहते हैं उसी हिसाब से जाते थे। कभी भगवान बोल के उस समय माननी नहीं थी। तो अब धीरे धीरे भगवान अपना रूप अपने ही दे रहे हैं। उस समय तो पता ही नहीं था कि गुरुदेव के अंदर क्या शक्ति है क्या नहीं है, लेकिन धीरे 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 वो अपना सारा रूप दिखाने लगे। अब तो लगता है कि वो अपने अगल बगल में ही है एकदम। कोई भी समय होता है, कभी भी बैठते हैं तो तुरंत नजर आ जाते हैं। तो उनकी बहुत बड़ी ये दया है, और उनको अपने को बोलना नहीं पड़ता है। भगवान का रूप देते हैं तो वो अपने ही देते हैं। ये तो पक्की बात। कभी भी अपने को ये नहीं, उनकी दया होती है ना, तभी उनका भाव मिलता है, तभी अपने उनको पहचान सकते हैं। अब जैसे मेरी माँ पहले बार ही मिली गुरुदेव से, तो वो तुरंत पकड़ ली। उनको अंदर से इतना भाव आया कि वो गुरुदेव को एकदम भगवान ही समझती थी। वो भाव तुम लोगों के कहाँ था, कुछ भी नहीं था। लेकिन मौके मौके पर गुरुदेव इतना विश्वास देते हैं अपना पूरा एकदम, कि पता ही नहीं लगता है कि हमारे साथ हैं कि। अभी भी मैं बॉम्बे गई तो एकदम मेरे लग रहा था अगल बगल में सारे वही खड़े हैं। तो वो विश्वास तो वही देते हैं, अपने तो ले ही नहीं सकते। बोलिए भाई आप। नहीं, बहुत अच्छा लगा। और वो कमल जी के प्रश्न का उत्तर पूरा मिला नहीं ना कमल जी को? तो नहीं, इनका उत्तर यही है कि धीरे धीरे सहज रहिए, बस सहज रहिए, धीरे धीरे। हाँ, भक्ति होती है, पता नहीं चलता। आवाज फटी फटी आ रही भाई, आवाज नहीं आ रही। भक्ति कोई अलग से गुरु की नहीं, गुरुदेव तो कभी नहीं बोलते थे भक्ति करो, बैठ के पूजा पाठ करो। वो तो अपने मॉडर्न थे, अपने इतने मॉडर्न थे, कहीं भी बाहर जाते ना तो एक तरह का कपड़ा पहनते ही नहीं थे, अलग अलग ड्रेस ले जाते। वो सूट भी पहनते, ये साड़ी भी पहनते, कुर्ता पैजामा भी सब तरह की ले जाते। नैनीताल में तो वो जवाहरलाल नेहरू की ड्रेस पहन के निकले, इतने सुंदर लगे थे कि चेहरा एकदम गुलाबी चमक रहा था। तब बताई थी शायद में पहले, फिर से बताइए। नहीं बताइए, फिर से बताइए। तो मेरी माँ को, हम लोगों को बोलते हैं कि हमारे काजल की टिक्की लगा दो, कहीं मेरे नजर नहीं लग जाए। तो हम लोग सबको इतने जोर जोर से हंसे कि इतने बड़े गुरुदेव हैं और बोलते हैं टिक्की लगा दो, तो इनके क्या नजर लगेगी। हम लोग मजाक में उड़ा दिए सब कोई।
बोले ठीक है भाई, खा लूंगा की इच्छा। वापस आए ना तो उनकी इतनी जोर बुखार हुई, एकदम लाल टमटमाने लगे। जब हमारी माँ को बोलते हैं अब नजर लगा कर थाना मजो आ जाओ ना, देख लो। तब फिर हम लोग देखने लगे कि हाथ लगाए तो देखते हैं एकदम गर्म हाथ जल रहा है। तो बोलते अब देखो कि अब भी लुंडाई करके उतार दो, नजर तो उतार दो, कम से कम अब तो करो। तब हम लोग लुंडाई लेकर उनके ऊपर वार के फेंके भाई, विश्वास नहीं होगा 5-10 मिनट में उनकी बुखार गायब हो गई। तो ये कि अपने लोग जो बोलते हैं ना कि बच्चों के नजर कैसे लगती है, क्या होता है, मतलब कई अंधविश्वास में छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं कि नहीं कि ये सब इसके व्यायाम बहुत है। लेकिन देखिए सतगुरु इतने बड़े होकर भी ये अपने सामने बात रख दिए कि भाई नजर लगती है लोगों की, दिखा दिए ना पूरा अपना। तो वो अपने को विश्वास के लिए बताए भाई, नहीं तो उनके कौन सी तो नजर लगती है कौन सी नहीं, लेकिन एक सबको दिखा दिए कि भाई क्या है। विश्वास नहीं करेंगे, इतनी जोर बुखार हुई थी, एकदम चेहरा देखते तो देखते रह जाते। लेकिन जैसे लुंडाई की है बुखार उनकी उतर गई एकदम नॉर्मल। एक बार की बात है, मैं क्या बताऊं, जितनी बोलूंगी बोलती जाऊंगी। काठमांडू में थे हम लोग, प्रवचन करके उठे गुरुदेव। हाँ। तो वो प्रवचन सत्संग करने के बाद में वो चाहे ब्रेड वगैरह छेना कुछ लेते थे। तो उस दिन बोले कि नहीं मैं तो कुछ नहीं लूंगा, बहुत भाव में थे उस समय। तो मेरी माँ को बोलते को चलिए कि माँ आज मन को नहीं खाना को। तब हमारी माँ बोली कि अब तो थारा खाना का दिन है, खाना उल्टा बेसी खाना चाहिए थे, क्या बोलो। सब कुछ जो रहते कि फिर ठीक बोले अब तो मेरा खाना का दिन आ गया। जैसे सत्संगी जाते थे ना, तो कोई बोलते हमारे बिजनेस में घाटा लग गया, कोई बोलते मेरे बेटा नहीं है, कोई बोलते मेरे ये चीज नहीं है। तो सब जाते तो भक्ति तो कम लेना चाहते थे, सब अपना यही गीत गाते थे। तब उससे गुरुदेव खुश नहीं रहते थे, उससे वो थोड़ा मन में तकलीफ रहती थी कि लोग आते हैं जो यही गा कर जाते हैं। तब वो बोले कि नहीं आज तो बेटिया मेरा मन को नहीं एकदम खाने को। फिर हमको बोलते हैं कि बेटा मेरे सिर पर हाथ लगा कर देख, कैसा लगा। देखे तो जैसे तवा जलता है ना, उस तरह उनका माथा जल रहा था भाई, और एकदम भाव में थे। तो अपने लोग बोलते हैं ना कि कई बहनें प्रवचन कर लेती है, नॉर्मल से उठ कर चली जाती है, कुछ नहीं लगता है, होता है कि नहीं आजकल। हाँ। लेकिन ताई जी को गुरुदेव तो देखे ना, भाव में उनका रूप अलग ही हो जाता था। जैसे गुरुदेव तो हमको बोले काठमांडू में, मेरा हाथ धर सिर पर देख बेटा क्या लगा, एकदम तवा की तरह। तो सत्संग करना से भगवान यही बना देवा। तो देखते थे भाई जो रूप पहले था आजकल तो कम देखने को मिलता है, लेकिन होने वाले के होता भी है। देखिए हमें तो पता ही नहीं, हम तो कुछ बोलते भी नहीं है ना कुछ जानते हैं, लेकिन बस भगवान अपने शरण में ले रखे हैं। सत्संग का मतलब बोलना और वो थोड़ी न, सत्संग को तो जीना होता है। तो आप जी रहे हैं और वही है बोलना, ऐसे ही होता है बोलना और गाना। तो सत्संग जिला तो देखती है भाई, एकदम जिसके अंदर कुछ नहीं रहता उसको भी सत्संग मिलती है ना, तो बहुत अंदर से वो तृप्त हो जाता है। मैं तो कई बार देख ली गुरुदेव को कि हमेशा अपने साथ हैं, कहीं दूर नहीं। कोई बोलते ना शरीर, बोलते थे शरीर के ये तो हार्ड मास का पुतला है। गुरु की वाणी होती है जो मुंह से निकलती है, वही वाणी है। गुरु में कुछ नहीं है, शरीर तो ऐसे ही है, लेकिन वाणी से पकड़ो तो चीज है। ठीक है भाई, बोलिए अब आप लोग। आपसे सुनने को अच्छा लग रहा है। काफी नई बातें भी मिल रही है, इससे तो मुझे सुनी थी लेकिन फिर भी। जी प्रणाम, सुधा बोल रही हूँ मैम। कौन बोल रहे हैं? सुधा बोल रही हूँ मासी जी, सुधा तुलसियान। अच्छा, बॉम्बे से। हाँ। यहाँ आए हुए अभी। अमेरिका ही हुई क्या आप? हाँ मासी जी, हाँ अमेरिका आई हुई। हाँ बोलिए। ये बहुत अच्छा लगा आपका सुनकर,
वो बुधवार को आप गए थे बम्बई में, तो मैं नहीं गई थी उस दिन, तो नीना ने रिकॉर्डिंग कर बॉम्बे में, हाँ माता जी सब बात थे ना हम लोग। हाँ पता है, हाँ जब आप लोग टेस्टिंग के लिए आए थे पहले। उसके बाद तो मेरे ऑपरेशन और हो गया, जा ही नहीं सकी। हाँ तो आप थी क्या उस समय बॉम्बे में? हाँ मैं उधर ही थी, ऑपरेशन के टाइम पे नहीं, जब पहले आए थे आप लोग एक बार। आवाज ही ठीक नहीं आ रही है भाई, एकदम नहीं समझ में आ रही है, कुछ गड़बड़ी है क्या? हेलो? नहीं ऐसे आपका आवाज तो सुन रहा है। हाँ आपका तो पूरा बराबर। हाँ आप पास में करके बोलिए थोड़ा। हाँ नहीं आपके ऑपरेशन बोलिए भाई। मैं यहाँ पे हूँ 2-2.5 महीने से, इधर ही आई हुई हूँ मेरी बेटी की यहाँ पे। अच्छा। हाँ तो माता जी के बॉम्बे में हमें भी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सत्संग में, सदन में तो 3 बार गई थी मैं, लेकिन सत्संग में एक बार ही मौका लगा। हाँ ये तो आपको जैसे गुरुदेव भगवान है ऐसा कब लगने लगा? उनके जाने के बाद में या धीरे धीरे जैसे भक्ति आने लगी? और नहीं, वो रस्ते से जब तो नहीं लगा भाई, जानने के बाद ही ज्यादा लगा। अच्छा। रस्ते हुए तो मेरी शादी गुरुदेव करवाए थे। जैसे घर में आकर बैठ गए, मेरी माँ को बोले करना ही पड़ेगा आपको। अच्छा। तो उस समय तो लगते थे ना जैसे घर के मेंबर है जैसे। हाँ। तो कभी लगे ही नहीं। शादी के बाद में जाते आते थे ना, तुल्लापट्टी जाते थे, फिर बाद में चोर बगान शिफ्ट हुए, तब धीरे धीरे थोड़ा अंदर से लगने लगा। और अब तो वो हमेशा साथ नहीं रहते, अब तो दूसरे मंदिर में भी जाते ना तो हाथ जोड़ लो, लेकिन चेहरा उनके ही सामने दिखता रहता उनका। बोलिए भाई, और आप लोग क्या? हेलो? हाँ। नहीं बहुत अच्छा। बोलिए। सब महीने भर तक गुरुदेव के साथ रहे थे मासी? हाँ वीना, मंगल जी के भी अपने अनुभव है काफी गुरुदेव के साथ, वो भी बोल सकते हैं बाकी का। नहीं मुझे तो उनसे ही सुनना है, ये रेयर आते हैं ना। हाँ रेयर आते हैं, लेकिन अभी बोल रहे हैं ना मासी जी, थक गए हैं थोड़ा सा ना बोलते बोलते। नहीं थकते तो नहीं है, लेकिन और बहनों को हम सोचते हैं मौका दे, हम भी सुने ना। नहीं आज तो आपका नहीं, हम तो बोलते ही रहते हैं, लेकिन आपका सुनने का बहुत ही मन है। नहीं उनके साथ तो आप ही बोलिए, सब लोग आपका सुनने के लिए आए हम लोग फोन पे। मासा जी नहीं है क्या? मासा जी भी तो बहुत अच्छा बोलते हैं। वो तो आज हमारे देवर एक्सपायर कर गए थे। अच्छा। तो वहाँ से आए ना, बर्निंग घाट से, थक गए, 5-6-7 घंटा थे वहाँ पर, तो सो गए आज। हेलो? हाँ। और बांसी जी लोग उनके साथ। हाँ नहीं, वो जो है ना पुरुषोत्तम भैया की कुछ सगाई थी और आप लोग गए थे और गुरुदेव ने आपके लिए वो सब रखे थे प्लेट्स, वो बात भूलिए ना। वो बताइए। नहीं माता जी हम लोगों को 4 बहनों को बुलाई थी। एक तो हम थे, एक माया सराफ के बेटे की बहू थी जो रांची में रहती है, एक बिमलाबाई अग्रवाल थी जो आजकल अपनी सत्संग में नहीं आती है, एक और थी। 4 जन को बुलाए थे। माता जी की छेड़े जी को आओगी तो थे लोग काम करवा दियो। तो गए, भाभी आ गई, नेकचार कर दिए। पहले तो घर में होता था ना मुद्दा उद्दा सब, ये लड़की का नेकचार, तो मेज कर दिए। फिर नाश्ते की प्लेटें देने लगे हम लोग सजा के सबको। तो गुरुदेव देखे माता जी तो खाली अपने परिवार वालों को ही देगी, ये आई हुई को तो कोई को संभालेगी नहीं। तो वो चौके से ना हॉल में जाने का रास्ता था। तो वो क्या किए ना, 4 प्लेट अपने कमरे में रख लिए और हम लोगों को बोले छोरे से लोग आओ। बोले माता जी का तो परिवार की लागेरी है, मेरा तो सत्संग ही पढ़ ली, लोग उधर चले कर लो और इस रीडे से उतर जाओ। तो उनको इतना ख्याल रहता था कि ये आई है बच्चियां जो ऐसी नहीं चली जाए। तो माता जी पर तो हमेशा ही बोलते ही रहते थे, विश्वास भी कम रहता था कि किसी को देती होंगी कि नहीं, कारण वो घरेलू थे, गुरुदेव सत्संगियों में रमे हुए थे।
तो घर की गाड़ी नहीं है भाई ना, वही है जी, एक तो घर की गाड़ी काठमांडू तो। और मेरा ऐसा भी सुना हुआ है कि वो जैसे पैसे रखते थे या मूड़ी वगैरह भी ना रखते थे अपने बिस्तर के नीचे छुपा छुपा के, कि कोई सत्संगी आता तो उसको देते आएगा थे। उनको प्रसाद तो खास कर, प्रसाद तो बहुत बोलते हैं, संदेश वगैरह मूड़ी का भी सुना हुआ, या किसी को पैसा दिया हुआ सुना हुआ है कि मूड़ी खा लेना, या कुछ ऐसे कुछ छुपा छुपा के बहुत रखते थे, कुछ ऐसा सुना हुआ सत्संगियों के लिए। कमरे में अपने प्रसाद रखते थे, संदेश वगैरह। रात को ये जाते थे ना, रोज दिल्ली का नियम था इनका। तो ये जाते थे, कन्हैया भाई जी जाते थे, और कुछ दिन वो नंद किशोर जी शराब भी गए। अच्छा। तो इन लोगों के लिए रोज अपने कमरे में प्रसाद रखते थे। तो तब भी कभी हम साथ में चले जाते, ऐसे तो वो लेडीज को अलाउ नहीं करते थे, लेकिन इनके साथ जाने से कुछ नहीं बोलते थे। ये कन्हैया भाई जी और उनके तेल लगाते थे पाँव में और में। तो और लेटे लेटे कई बातें भी सुनाते रहते थे, वाणी वगैरह भी बोलते रहते थे। तो अच्छा लगता, तो हम इनके साथ कई बार चले जाते। हमको देखकर बोलते, बेटा प्रसाद तो है ना, ये दोनों के लिए रखो। अब मैं देखूं, कभी तो बोलते माता जी, कभी बोलते बुढ़िया, कभी बोलते ब्राह्मणी। कभी क्या करना है तो लाऊं तब देऊं, तो कभी तो ले आते, कभी उधर मिलता नहीं। तो बोलते भाई मत ही खा दी अब, बच्चा तो बुढ़िया करना को नहीं। तो वो इस तरह बोलते ना, तो लगता कि इतने बड़े गुरुदेव होकर माता जी को कैसे बोलते। तो ये सब तो लीला वो अपनी दिखाते ही रहते थे भाई। गुरुदेव जी के अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा था। हाँ, मजाक बहुत करते थे, विनोदी बहुत थे। साफ ही नहीं आ रही आवाज, क्या बोले? मतलब हंसने की कला थी उनके अंदर। हंसाते बहुत थे और मजाक बहुत करते थे। अरे छोटे से छोटा बच्चा भी जाता ना तो उसको देखकर खुश होते, और बड़े भी जाते ना तो उसको भी देखकर खुश होते। लेकिन कोई संसार की बात लेकर जाता ना तो वो बहुत दुखी हो जाते, उससे उसी तरह की बात करके उसको विदा कर देते थे। जैसे कोई बिजनेस के हिसाब से जाता है या कुछ भी सोच कर, तो वो बोलने की दरकार नहीं थी, वो चेहरा देख कर समझ जाते थे और उसको उसी टाइप की बात बोल करके विदा कर देते। अंदर से खुश नहीं रहते थे वो कि भाई यहाँ पर कोई आता है तो भक्ति भाव के लिए क्यों नहीं आता है, ये संसार तो इतना बड़ा है, इसके लिए क्यों आकर बोलता है मेरे को ये कर दो वो कर दो। वो सिद्धि में तो कभी नहीं चले, कभी भी नहीं। कभी किसी को नहीं बोलते थे कि जाओ तुम्हारा ये काम हो जाएगा कि नहीं होगा, कोई आता भी ना पूछने भी तो कभी नहीं बोलते। यही बोलते कि बाबा जाने, बाबा करेगा जो होगा, लेकिन हमारे हाथ में तो कोई बात नहीं है। हमेशा अपने गुरुदेव के ऊपर बात छोड़ के रखते थे। अब कुछ आप लोग बोलिए थोड़ी देर। राधा जी। हाँ दीदी बोलो। अच्छा राधा भी आई है, राधा रानी। मैं तो सुन रही हूँ। निकाल ली। मौसी जी प्रणाम, मैं नवल बोल रहा हूँ। वो भी हाँ मम्मी, हाँ सुन रहा है। क्या भैया कौन बोल रहे हैं? मैं नवल बोल रहा हूँ, मौसी जी प्रणाम। अच्छा भैया, हाँ हाँ बोलिए। नवल भैया, हाँ सबको बता रहे हैं कौन कौन है लाइन पे मम्मी। हाँ अच्छा, जब गुरुदेव थे उनके सामने राधा जी का जन्म हुआ है? हाँ, राधा का ही हुआ था, छोटे वाला का तो बाद में हुआ था। राधा को मैं 1 महीने की लेकर के गई थी गंगा जी पूजी, तब गुरुदेव के पास हमेशा हम लोग बच्चों को लेकर जाते थे, जैसे मंदिर में पूजा करते ना, जैसे उनके पास भी जाते थे। तो राधा मेरी बड़ी लड़की के 8 साल के बाद हुई, तो थोड़ा घर में सबको ये हो गया कि दूसरी भी लड़की हो गई। तो मैं गुरुदेव के पास इसको लेकर गई। ये बहुत गोल मटोल भी थी, सुंदर भी लगती थी उस समय। अभी भी लगती है। नहीं, गोल मटोल की बात बोलती। तो गुरुदेव को एक टक से तो ये देख रही है और एक टक से गुरुदेव इसको देख रहे हैं और खूब खुश होकर जैसे दोनों की नजर मिल गई। तो मेरे को फिर क्या बोलते हैं कि बेटा बेटी हुई तो क्या बात है, जैसे मारवाड़ी में कोई कहावत भी बोले कि आंधी आओ तो मैं भी बरसा, मतलब
लड़की हुई तो कोई बात नहीं है, लड़का भी होगा, हमको इशारे में हो जाएगा, चिंता मत कर। और बोलते हैं, देख करके मुस्कुराए और बोला, देख करके बेटी बहुत भाग्यशाली हो गया। तब इतने बरस तो हम समझे नहीं कि भाग्यशाली किसको बोलते हैं। अपने लोग तो पहले यही समझते ना, पैसा हो, सब मान इज्जत करे, भाग्यशाली वो होता है। जब सत्संग से नहीं जुड़ते हैं जब तो भाई यही सोचते हैं ना। लेकिन जब ये बाद में जयपुर गई और वहाँ के बाद में ये थोड़ी थोड़ी सत्संग में जुड़ी, तब मन में आया कि देखिए गुरुदेव पहले ही बोल दिए थे कि ये भाग्यशाली है, तो भाग्यशाली इसको बोलते हैं। ये और चीज तो सब पीछे रह जाएगी, लेकिन आज सत्संग में जुड़ना बच्चों का बहुत बड़ी सी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो वो तो इसको आशीर्वाद दे दिए थे पहले ही, तो उनके आशीर्वाद से तो जुड़ना ही था। और मेरा छोटा वाला बेटा था तो उस समय 3 महीने का था, तो सदन में बैठी थी, गुरुदेव का शरीर शांत हुआ, तब मेरे मन में भाव विचार आया कि हमेशा बच्चे आते थे तो आपके पास ले जाती, इस बार किसके पास लेकर जाऊंगी। तुरंत फोटो से जवाब मिला मेरे को, क्यों घबराती है, इस बार तो लड़का होगा और मैं कहीं गया नहीं हूँ, यहीं पर बैठा हूँ, तुम यहीं आना। तुरंत भाई जवाब मिल गया। तो उसके बाद मैं लेबर रूम में जाने के समय मेरी सास को, ननद को बता भी दी थी कि ऐसे ऐसे गुरुदेव दिख रहे हैं, ऐसे लड़के का आकार है, ऐसे होगा और एक आंख नीची हुई होगी, माँ गुरुदेव बता रहे हैं। तब मेरी सास बोली, ओसी जी का दिन की आस है कि बेरो यही है। फिर वो हुआ तो उसी रूप में हुआ भाई, ऐसे कैसे, एक आंख उसकी इन्फेक्शन आया हुआ था और वही रूप, वही सारी बात। तब ननद और सास दोनों बोली, तुम पहले बता दी, तो ये कौन दर्शाव दिया भाई, वही दिए ना, उनके हिसाब से ही पता लगा। तो ये तो खैर घरेलू बात है, इसमें तो क्या सत्संग में आना है, लेकिन बात बोलती है विश्वास की। बोलिए आप लोग कुछ। बहुत अच्छा लगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो क्या मैं तो सोच रही गुरुदेव के ऊपर छोड़ी हूँ, क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, पता ही नहीं है। बहुत दिन से मन में था पर वो टाइम पे याद नहीं आता था, तो इस बार भगवान की कृपा से हो गया। उसकी मर्जी है भाई, जो कुछ होता है वो उसकी कृपा से होता है। सत्संग की बातें करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। हमारे नीचे से तो एक दो बहन दिल्ली आ जाती है, तो सत्संग की बात सुनाएगी, 1-2 भजन गा कर जाएगी, बहुत अच्छा लगता है। मैं घर में भी रहती तो मुझे लगता नहीं है कि मैं घर में इतने दिन से बैठी हूँ। नहीं, देखो वो तो माता की कृपा है, देखा मैंने जी, वो तो बहुत बड़ी कृपा है। सत्संगियों को वंचित नहीं रखता। हम लोग यहाँ आते हैं तो हम लोग को यहाँ पर भी मिल जाता है। मतलब ऐसे नहीं कि हम लोग को सत्संग से वंचित रखता है। आवाज आई नहीं, एकदम कुछ नहीं सुन रहा भाई, एकदम फटी आवाज आ रही है। जैसे बम्बई में हम लोग रोज सत्संग जाते हैं, अब यहाँ आए तो कमी नहीं रहने देता, वो पूरी कर देता है मासी हमारी। तो ये तो उसकी कृपा है। एकदम नहीं समझ में आई बात। नहीं, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी सदगुरु अपने से लगा के रहते हैं सत्संग द्वारा, मतलब समझो कि कॉन्फ्रेंस हो, वंचित नहीं रखते हैं, अपने भावों से अपने भर ही देते हैं, मतलब मन में शांति रहती है कि हाँ मत सत्संग से जो लाभ है वो वैसे में बैठ के भी वो दे रहे हैं। नहीं, वो तो भाई बोलते ही थे शरीर में कुछ नहीं है, शांति तो देते ही है। आज मैं इतना बड़ा ऑपरेशन करवाने गई बॉम्बे में, विश्वास नहीं करेंगी, मेरे मन में एक इतनी सी भी धड़कन नहीं थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एकदम आराम से, जैसे खेलते खुलते बच्चे जाते वैसे। तो आज उसकी कृपा है तभी तो। बहुत बड़ी कृपा भाई, साथ रहना और हम लोगों के कम्प्लेक्स में हमको सत्संग मिली नीचे, ये भी बहुत बड़ी दया है। नहीं तो बहुत बड़ी बात है कि घर में ही आ गया सत्संग। आपकी मामी जी भी तो कितनी बार आ गई, आज ही बोली कि कल परसों फिर आऊंगी मैं। बराबर आती हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपके तो भजन वजन सुना कर ही चली जाती हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। बराबर ध्यान देती हैं एकदम।
और सुनाइए। ठीक है, और कुछ? सुधा जी मंगल बोल रही हूँ, आप भी उनसे कुछ प्रश्न पूछ सकते हो। बस सुन रहे ना सुधा कानोड़िया, आप अगर हो कुछ? अभी मैं बाहर में हूँ। अच्छा, मासी हाँ हाँ बोल। मामी को पैर कहीं ठीक किया था, वो बोल। बड़ी मामी को। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा। ना लेकिन मामी को तो पैर खराब था, गुरुजी तो बोला प्रसाद ला और बिना को पैर कहीं ठीक हो। मामी तो हमेशा बतावा है। हाँ मम्मी बोलो ना। ये सब बात किताब विमल नहीं छपवावा ना छपावा कोई को नहीं। हाँ मासी। जैसे अब तो मामी ठीक होगी। हेलो हाँ हेलो हाँ, मेरे भाई की सगाई हुई ना, तो भाभी हम लोगों के साथ हम लोगों की स्कूल में ही पढ़ती थी। तो सगाई हो गई, उस समय हम लोग छोटे छोटे तो बहुत खुश हुए। और देखा हुआ क्या, तो दूसरे दिन हम स्कूल जाकर अपनी फ्रेंड को बोलते हैं, उस मकान में से 10-12 लड़कियां आती थी। तो एक को हम बोले कि कल हमारे भाई की तुम्हारे मकान में सगाई हुई है। तो बोले कौन? तो हम बोले सुमित्रा बागरोदिया। बोले अच्छा। तो हम बोले कल सगाई हुई थी, हम लोगों को ना चांदी का प्याला और मेवा मिला था। तो बचपन में क्या जानते, हम तो खुश होकर बोले। वो बोलती है वो तो मिला ठीक है, तुम्हारी भाभी लंडी चलती है। तब हम आकर अपनी माँ को बताई ये बात। तब हमारी माँ हमको डांटी कि तुम तो कहाँ से बात लेकर आती हो पता नहीं। फिर रात भर मेरी माँ को चिंता हो गई कि क्या बात है, कैसे बच्चे बोलते तो कोई बात कभी सच्ची भी होती है। फिर मेरी माँ उसकी दादी जी को फोन करके बोली कि भाई है जो बात बता दीजिए, ऐसे ऐसे सुने। तब बोली नहीं कोई बात नहीं है, तो आप लोग डॉक्टर को दिखा लीजिए। तो डॉक्टर को दिखाए तो मेरी भाभी एकदम सीधी चल रही थी, कोई तकलीफ ही नहीं लग रही थी। सब कोई देख करके आश्चर्यचकित हो गए। फिर सुलोचना बाई हमारी माँ शादी का कार्ड देने गए ना, सुलोचना बाई को हमारी बैंक के थ्रू। तब सुलोचना बाई हमारी माँ के पीछे पड़ गई एकदम, बोली सत्संग में आओ थे। और हमारी माँ कभी सत्संग में, कभी कोई जगह भी कथा भागवत में नहीं गई थी। तो हमारी माँ बहाना लगा देती 15 दिन से, कभी ये हो गया, कभी बोलती मैं हाथ नहीं लगाती हूँ, कभी बोलती नहीं। तो सुलोचना बाई बोलती कि हम आसन दे देंगे, आप आकर बैठ जाओ, आपको तो ना कान से सुनना और कुछ नहीं करना, आप आ जाओ। तो ऐसे करके 2-4 बार माँ को जबरदस्ती बुलाई। फिर गई तो माँ को अच्छा लगा तो गुरुदेव से मिली। फिर गुरुदेव की सत्संग एक दिन घर में रखे 13 को। तो मेरी माँ क्या की ना, गुरुदेव के बगल में मेरी भाभी को बिठा दी थी। वो तो चौकी पर बैठे थे पास में कि कहीं इसके लग नहीं जाए पाँव में। ठीक है। फिर जैसे सत्संग पूरी हुई, जैसे गुरुदेव मेरी भाभी को बोलते हैं कि तेरी सासू न बोल पान ख्वासी कान तो इतना खा लिया। तो भाभी सोचती कि मैं कैसे खड़ी हूँ, इतनी भीड़ में बीच में से कैसे निकल के जाऊं। तो भाई वो 1 मिनट में उसका दर्द भाग गया, पता ही नहीं लगा कि कहाँ से क्या उस दिन के बाद उसके वो दर्द हुआ ही। तो ये चीज होने से मेरी माँ को गुरुदेव चमत्कार दिखाए ना, उसके बाद मेरी माँ का एकदम विश्वास जम गया सत्संग। बहुत विचित्र ढंग से वो सबको चमत्कार दिखाते थे भाई, किसी को पता भी नहीं लगने देता था कि मैं किया हूँ कि कौन किया। नहीं तो मेरी माँ को तो सत्संग में जानना, कभी कथा भागवत में जानना एकदम अच्छा नहीं लगता था। और बोलिए बुल्ली। अब समय तो हो गया, पर कोई बात हो नहीं फिर कर लेंगे अपने लोग, कोई बात नहीं है। लेकिन हमको भाई अच्छे से बोलना नहीं आता, गुरुदेव के ऊपर ही। बहुत सुंदर बोले, बहुत सुंदर बोला। ये तो आपकी विनम्रता है और बहुत अच्छा लगा। हम तो कभी प्रवचन भी नहीं कर सकते बैठ करके, सच्ची बताएं। लेकिन बस साथ में उनके घूमे फिरे, वही सब बातें याद आ जाती है।
काठमांडू 2-3 बार रहे, महीने में उनके साथ में। नैनीताल रहे थे, गए तो बहुत जगह जगह उनके साथ। अलग अलग भाव देते, अलग अलग। तो और बताएंगे कभी। बात तो बहुत सारी उनके साथ में, तो जितनी याद आती उतनी कम है। और ठीक है भाई, समय हो गया तब। हाँ मासी, लाइन कट गई थी, क्या बोला थी? नहीं, मैं बोल थी और कोई बात याद है तो बोल। नहीं तू बोल दी, मैं सुन रही थी। वही सब मसूरी वगैरह की। हाँ तो वही विश्वास है ना, मामी को पग ठीक हो के बाद ही तो नानी ना विश्वास हो। राय नानी बाबू का ना तो इतना आता था गुरुजी। बस तो बराबर एकदम पता ही को लागतो, रास्ता चलता ही चढ़ जाता था ऊपर। राइट। नौकर भी बीमार हो तो ना तो ऊपर आ जाता, गली में सोतो नौकर तो बोलता है कुछ लिया कि माँ कितनी होशियार है, नौकर न बीमार कर ले और गुरुजी न बुला लेवा। और हफ्ते ही बिना का वो ठीक भी हो जाता। छोटी छोटी चीज ना एकदम यहाँ की बना देता है कि कोई समझ ही को नहीं सकता। ठीक है, समय हो गया तो फिर मिल लेंगे। नहीं बोल सकते आप? हाँ जी, बोलिए भाई। नहीं और बोलिए, वैसे कोई बात नहीं है। नहीं तो समय हो गया ना आप लोगों का? नहीं वैसे कोई नहीं है। काठमांडू में भी देखिए, पहले पहले गए तब तो एक औरत भी नहीं मिली थी कोई सत्संग के लिए नहीं। बाद में दोबारा गए तो 100-125 से बहनें, एक हॉल था उसमें भर जाती थी, इतनी बहनें आती कि पूछिए मत। तो फिर तो बहनों में भाव भी बहुत अच्छा हो गया। धीरे धीरे हमारे बाबूजी की ऑफिस थी बेड़ा सिंह में, वहीं पर सदन की जमीन ले लिए थे। सदन ही बना हुआ था, मतलब वैसे मकान ही शायद। वो लेकर फिर राधा मौसी जी और मौसा जी मिलकर वो सदन को तैयार करवाए। वो काफी हेल्प किए वो लोग। मेरी माँ बाबूजी तो आ ही गए थे कलकत्ता, बेसी नहीं रहते थे वहाँ, लेकिन राधा मौसी जी और बहुत हेल्प किए। फिर धीरे धीरे सदन जम गया। मेरी जिठानी है किरण भाभी जी, वो रही फिर 10-5 साल। तो माँ तो बीज बोई थी, वो सींच दी, और राधा मौसी जी उसको चारा ही उपजा दी। तो किसमें क्या भाव देते हैं गुरुदेव, कैसे करते हैं, ये भाई कोई नहीं समझ सकता है। एक एक आदमी के अंदर में कैसा भाव देते हैं वही जानते हैं। ठीक है, समय हो गया ना आपका? नहीं ठीक है, फिर बात करेंगे। और हाँ, बहुत अच्छा लगा, भगवान का बहुत कृपा हुआ, बहुत अच्छा। को बहुत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम आप लोगों को भी, सबको जय गुरुदेव। प्रणाम। जय गुरुदेव जी। प्रणाम। जय गुरुदेव। नवल जी कैसे, ठीक है? नवल जी तो थे ही ना। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, बात कर रहा हूँ। प्रणाम। प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।